19 जून को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के रायगढ़ में नालंदा यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया, वो भी पूरे 800 साल बाद। वो यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे, वो यूनिवर्सिटी जिसकी वजह से पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिज्म का मैसेज स्प्रेड हुआ, वो यूनिवर्सिटी जहाँ पर वेदास, बुद्धिज्म और फिलोसफी जैसे कई सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था। पर ऐसा हुआ क्या कि इस यूनिवर्सिटी को पूरे 800 साल बाद दोबारा रीबिल्ड करके इनॉग्रेट करना पड़ा। किस टर्किक इस्लामिक रूलर की वजह से इस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और इसे अब फिर से बनाया गया, इस पूरी कहानी को जानते हैं इस वीडियो में। इस यूनिवर्सिटी को 5th सेंचुरी सीई में गुप्ता डायनेस्टी के दौरान राजा कुमार गुप्ता वन द्वारा बिहार में बनाया गया था। इस यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर की बात करें तो यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ही एक्सपेंसिव था, जिसमें बड़े बड़े लेक्चर्स हॉल थे, डॉर्मेटरीज, लाइब्रेरीज और मॉनेस्ट्रीज थी। इस यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर रेड ब्रिक से बनाया गया था, जिसमें स्तूपास और टेम्पल एग्जिस्ट करते। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी। ये सब कुछ स्कॉलरशिप पे बेस चलता था, जो कि राजा स्पॉन्सर करते थे। वैदिक स्टडीज, बुद्धिस्ट स्टडीज, लॉजिक, लैंग्वेज, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स जैसे कई सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था। अगर हम फैकल्टी की बात करें तो पूरे देश से कई रिनाउंड स्कॉलर्स यहाँ आके पढ़ाया करते थे, जिनमें से कुछ का नाम है आर्यभट्टा, दिगनागा, धर्मपाला और नागार्जुना, जो कि एक बहुत बड़े बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे जिन्होंने माध्यमिक बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो जिस तरीके से आज इंडिया के स्टूडेंट्स पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उस समय पूरी दुनिया से भारत में लोग पढ़ने के लिए आते थे, जिनमें से कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया और ऐसी कई कंट्रीज से हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए। इस यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स भी था जिसका नाम था धर्मगंजा, जिसमें 3 बड़ी बिल्डिंग्स थी जिनका नाम था रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नारंजका। इस लाइब्रेरी की खास बात ये थी कि कई सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट और उपनिषदों के सिंगल कॉपीज इस लाइब्रेरी में पढ़ने को मिलते थे, क्योंकि उस समय हम प्रिंट आउट या फोटो कॉपी किसी चीज का निकाल नहीं सकते थे, तो एक ही कंप्रेस्ड भोजपत्र पर यह सब लिखा जाता। पर अब बात करें कि ऐसा क्या हुआ कि इस यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ा, बल्कि मैं सही शब्द इस्तेमाल करूं तो जला दिया गया। किस कारण से वो हुआ? बात है 12th सेंचुरी की, जब इंडिया में टर्की की ओरिजिन के कई सारे इस्लामिक रूलर्स आए थे इन्वेजन के लिए। उस समय उनमें से एक जनरल था बख्तियार खिलजी। खिलजी उस समय यूनिवर्सिटी के रीजन के पास में ही था और अचानक से खिलजी की तबीयत खराब हो जाती है। दिन प्रतिदिन उनकी सेहत और बिगड़ती जाती है। वो अपने हकीमों को बुलाते हैं अपना इलाज करने के लिए, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। अंत में उन्हीं का एक आदमी उन्हें बताता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में राहुल नाम के एक वैद्य हैं जो कि इस बीमारी का उपचार कर सकते हैं। शुरुआत में खिलजी इस बात से हेजिटेट करता है कि मैं क्यों किसी काफिर को बुलाऊं अपना इलाज कराने के लिए, पर बिगड़ती हालत की वजह से मजबूरी में खिलजी को उन्हें बुलाना पड़ता है। जब वो उन्हें बुलाते हैं तो राहुल उनका उपचार करते हैं, उन्हें डायग्नोस करते हैं और अंत में कहते हैं कि एक काम करना कि कुरान शरीफ के कुछ पन्ने दिए हैं, उन्हें रोज इस समय पढ़ना, इसे पढ़ने से आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। राहुल के कहने पर खिलजी रोज उन पन्नों को पढ़ते और कुछ दिनों बाद उन्हें अपनी तबीयत में सुधार दिखा और अंत में वो ठीक हो। लेकिन कुछ दिनों बाद खिलजी को ये पता लगा कि किताबों के पन्नों के बीच राहुल ने आयुर्वेदिक दवाई लगा दी थी, जिसे वो जब भी खोलते और पढ़ते तो उसे सूंघ के और टच करने के वजह से उससे उनका असर हो गया और इस वजह से उनकी बीमारी का इलाज हो गया। ये सुनकर खिलजी बड़ा चौंक उठे और साथ ही साथ उन्हें गुस्सा भी आया कि ऐसा क्या है कि इन ऐसी विद्या इन काफिरों के पास है जो कि मेरे हकीमों के पास नहीं। और इसी गुस्से की वजह से वो आग बबूला हो गए और उन्होंने ये आदेश दिया कि इस यूनिवर्सिटी में हर एक स्टूडेंट और हर एक गुरु को जान से मार दिया जाए। और इसी के कारण इस यूनिवर्सिटी को आग लगा दी गई। वहां पे पढ़ रहे हजारों स्टूडेंट्स को जान से मार दिया गया, साथ ही साथ उनके गुरुओं की भी भ्रम हत्या की। इस यूनिवर्सिटी की 3 बड़ी लाइब्रेरी जिनका मैंने पहले जिक्र किया, उन्हें भी जला दिया गया, जिसे जलाने में पूरे 3 महीने का समय लगा, क्योंकि वहां पे इतनी सारी टेक्स्ट अवेलेबल था जिसे जलाने के लिए पूरा 3 महीने का समय लग गया। और खास बात जो मैंने पहले बताई थी कि वो टेक्स्ट सिर्फ सिंगल कॉपीज ही थी जो वहां पर अवेलेबल थी, और वो भी उपनिषदों की और बुद्धिस्ट टेक्स्ट की, वो भी अनफॉर्चुनेटली जला दी गई। हमारे पास इस यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड भी सिर्फ एक चाइनीज ट्रैवलर जो उससे पहले नालंदा आए थे, जिनका ह्यून सांग,
जो वहां से बुद्धिज्म की स्टडी करके गए थे और पूरे चाइना में बुद्धिज्म का मैसेज स्प्रेड किया, उन्हीं की डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के आज हमें पता है कि वो कितनी बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी थी और उसका कितना बड़ा रोल था। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फॉर्मर डायरेक्टर मिस्टर के मोहम्मद ने तो ये भी कहा है कि उन 3 लाइब्रेरियों का जलना इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था जो खिलजी ने किया। नालंदा वो जगह है कि जहां भगवान बुद्ध खुद आके बैठते थे। एकम समयम भागव नालंदायम विहारादि पावारिगाम्रवने, ये वो जगह है यहाँ पढ़ने के लिए 16,000 किलोमीटर्स पार करके ह्यूआंगसांग आए थे चाइना। एंड इट हैड ग्रेट यूनिवर्सिटी, रत्नगंजा, रत्नोदरी, रत्नसागर, 3 ग्रेट यूनिवर्सिटीज थे जो बख्तियार खिलजी ने खत्म कर दिया था। बिल्कुल ही बर्न्ड आउट द होल थिंग। जब भी आप पैर रखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए यू आर वॉकिंग ओवर द सेम स्टेप ऑफ लॉर्ड भगवान बुद्धा, यू आर वॉकिंग ओवर द सेम सॉइल on which the great Huangsang, who had crossed 16,000 kilometers to come and study in this university, उसी पावन धरती पे आप चल रहे हैं। उसके बावजूद भी आपको ये बात सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि बिहार की सरकार ने उस जगह का नाम बख्तियारपुर रख दिया है महान राजा बख्तियार खिलजी के नाम। के बाद 2006 में हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये आइडिया प्रपोज किया कि हमें फिर से उस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करना चाहिए और फिर नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पार्लियामेंट में पास किया गया 2010 में, ताकि वहां पर एक इंटरनेशनल लर्निंग इंस्टीट्यूट बनाया जा सके फॉर हायर एजुकेशन। और फिर 2014 में जाकर वहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी को फॉर्मली एस्टैब्लिश किया गया। साथ ही साथ 2016 में यूनेस्को ने उसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी रिकॉग्नाइज किया है। और उसके बाद अब 19 जून को हमारे प्रधानमंत्री जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को ऑफिशियली इनॉग्रेट कर दिया है। सो ये थी कहानी नालंदा यूनिवर्सिटी की। आपकी इस यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन पे क्या ओपिनियंस हैं, प्लीज कमेंट में शेयर कीजिए। एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।